जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, आपका एक टॉपिक है बाल विकास में व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण जो विधि है वो कौन सी विधि है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो साधारण विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? प्रश्नावली विधि मानी जाती है। ठीक है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो केस अध्ययन विधि है। कौन सी है? केस अध्ययन। लिबिडो, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया तो किसने किया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है फ्रायड। ठीक है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं वो विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये सभी की सभी हो जाती है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं तो क्या होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारी, खिलाड़ी या फिर राजनीतिक नेता, अभिनेता, ये किस व्यक्तित्व के होते, किस व्यक्तित्व का प्रारूप जो है इनमें कौन सा पाया जाता है? तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखनी है। निम्न में से बताइए कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है? तो ये ऑप्शन आपके दिए जाएंगे व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, इस प्रकार से। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार बालक का माता पिता से प्रमुख संबंध है तो क्या है? आपको बताना है तादात्मय, तादात्मय संबंध होता है। ठीक है, टीएटी की रचना की थी तो किसने की थी? मॉर्गन व मुर्रे ने। टीएटी की रचना किसने की थी? मॉर्गन मुर्रे ने। टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो टीएटी परीक्षण में होता है 31 कार्डों का, याद रख लेना है आपको। रोरसा मार्च परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? आपने देखा होगा स्याही डब्बा, रोरसा मार्च परीक्षण, है ना। तो इसमें होता है 10। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रोरसा स्याही डब्बा में कितने कार्डों का प्रयोग किया गया? तो 10 कार्डों का। ठीक है, हरमन रोरसा मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, याद रख लेना है आपको। ठीक है, अब आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरमन रोरसा है इन्होंने एक स्याही धब्बा परीक्षण दिया और इसमें 10 कार्डों का इन्होंने प्रयोग किया, और ये कहां के थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, सीलगुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आल्पोर्ट, आल्पोर्ट सीलगुण सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो सेल्डन। ठीक है, शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक सेल्डन। इदम, अहम और परा अहम, ये जो संबंध है तो इसका संबंध किससे है? फ्रॉयड से, फ्रॉयड महोदय ने। ठीक है, अचेतन तत्व पर अत्यधिक जोर दिया तो किसने दिया? फ्रॉयड ने। अचेतन मन, है ना, अचेतन मन पर, अचेतन तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया है फ्रॉयड साहब ने। अहम का संबंध है तो यथार्थ जगत से, अहम का संगत किससे है? यथार्थ जगत से है। इदम का संबंध है पाशविक जगत से, और परा अहम का संबंध है संस्कार और नैतिकता से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि अहम का संबंध किससे है? तो यथार्थ जगत से, इदम का पाशविक जगत से, परा अहम का संबंध है संस्कार और नैतिकता से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्याही धब्बा परीक्षण में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही धब्बा परीक्षण में किया जाता है लाल, काला और सफेद। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण में लाल, काला और सफेद, इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो पर्सोना शब्द से लिया गया है। यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया व्यक्तित्व। और बालक के व्यक्तिगत के विकास का आरंभ, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास का आरंभ होता है तो सहसावस्था से। ठीक है, भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं तो कैसे होते हैं? कफ प्रधान होते हैं, पित्त प्रधान होते हैं, वात प्रधान होते हैं। ठीक है, भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यवहार की व्यक्तित्व है, किसने कहा है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है? ये कहा है साहब वाटसन ने। किसने कहा है? वाटसन। व्यवहार ही व्यक्तित्व, वाटसन ने कहा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों का उल्लेख किया है। और व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित
अभिप्रेरकों के द्वारा होती है, ये कहा है किसने? अब्राहम मैस्लो साहब ने, अब्राहम मैस्लो। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है तो कौन है? जैविक या आनुवांशिक, पर्यावरण संबंधी। तो जैविक कारक भी है, अनुवांशिक भी है ना, और जैविक या आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी, ये कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है। अगला है व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम, अत्यहम या फिर पराअहम, तीन तत्वों का विशेष महत्व दिया है तो किसने दिया है? फ्रॉयड महोदय ने दिया है, जो कि मनोविश्लेषणवाद के जो है प्रतिपादन या इन्होंने जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो फ्रॉयड साहब ने दिया है। ठीक है। इदम है तो इदम क्या है? ये सुखवादी सिद्धांत है, सुखवादी सिद्धांत या फिर भौतिक सुख, जिसे भौतिक सुख। अहम क्या है? तो वास्तविकता, भौतिक जगत और यथार्थ जगत, ये माना जाता है। ठीक है, अहम। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों अत्यहम, यानी कि संस्कार व आदर्शों से संबंधित होता है अत्यहम। अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या है? तो शील गुण। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो वो आते हैं अंतर्मुखी। कौन कौन से? एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी, आत्मगत दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी। ठीक है। अभी हमने पढ़ा व्यापारी, राजनेता, खिलाड़ी, ये सभी बहिर्मुखी से संबंधित होती हैं। स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो ये हरमन रोडसा द्वारा निर्मित है। इन्होंने इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया, ये चीज भी याद रखनी है। एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जाता है? युंग के, तो वो रखा जाता है बहिर्मुखी। कौन कौन को? एक विद्यार्थी व्यवहार कौशल है, संकोच रहित है, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, वो कैसा है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी है। ठीक है। शेल्डन के एंडोमार्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? तो इनके हैं मोटे, कोमल, गोल शरीर वाले, आराम पसंद, है ना, ये व्यक्ति शेल्डन के एंडोमार्फिक वर्गीकरण में शामिल हैं। क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा खालिस्तान रूप में बांटा है, तो वो बांटा है पाइकनिक रूपों में। कौन ने? क्रेसमर ने। ठीक है। मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति शेल्डन के किस वर्ग में आते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने शेल्डन का अगर सिद्धांत पढ़ा है, इन्होंने किस प्रकार से बांटा है, तब आपसे बनेगा कि मजबूत मांसपेशियां एवं हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति शेल्डन के किस वर्ग में आते हैं? तो एक्टोमार्फिक वर्ग में आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्पेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो स्पेंगर ने किया है मूल्य आधारित। ठीक है। स्पेंगर ने मूल्य आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, ये चीज याद रखनी है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती, उन्हें मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो क्या कहा है? वो कहा है दोस्तों उभयमुखी। जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है उभयमुखी। ठीक है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है ना। अत्याधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामान्य प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है, तो कैसा रहता है? बहिर्मुखी रहता है। मूड एवं संवेग में अंतर है कि मूड होता है, मूड कैसा होता है? अस्पष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ परीक्षण दिए हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी देख लेते। परीक्षण दिए हैं और यहाँ प्रतिपादक, तो टीएटी परीक्षण किया किसने? मार्गन और मुर्रे ने। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीएटी परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो मार्गन मुर्रे हैं। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोडसा हैं। सीएटी है ना, तो लियोपोल्ड बेलेक हैं। और शब्द साहचर विधि गाल्टन 75 शब्द युंग, है ना, 75 शब्द और इंग 100 शब्द साहचर विधि। क्रॉस आउट परीक्षा तो प्रेसी इसके प्रतिपादक है। अंतर्मुखी एवं अंतर बहिर्मुखी परीक्षा लेयर, मैस्टोन एवं हिड्रेडर हैं। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा मौजिक परीक्षण के मार्गरेट लेबनफील्ड हैं। मौजिक परीक्षण, तो इस प्रकार से आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक करता कौन है? तब आपका सीधा सा उत्तर होगा हरमन रोडसा। ठीक है। टीएटी परीक्षण के प्रतिपादक करता कौन है? तो मार्गन और मुर्रे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो हाथवे एवं मैकिनले ने किया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाथवे एवं मैकिनले। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किया है हाथवे एवं मैकिनले ने। ठीक है। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तब आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा साक्षात्कार विधि। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो वो है केस स्टडी विधि। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो केस स्टडी विधि। ठीक है। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है तो क्या है? बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना, है ना। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? यह विद्यालय का भी दायित्व है। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है, तो मूल शक्तियों का जो प्रधान कारक माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है वंशानुक्रम। प्रधान शक्तियों का भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? तो ये है सामूहिक शाब्दिक, है ना। जलोटा परीक्षण आपने नाम सुना होगा। ये सामूहिक शाब्दिक प्रकार का ये परीक्षण माना जाता है। ड्रा ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो ड्रा ए मैन परीक्षण निर्मित है दोस्तों गुड एन एफ के द्वारा। किसके द्वारा? गुड एन एफ के द्वारा। ये चीज याद रखनी है। आवश्यकताओं की पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप में किया गया? तो आवश्यकताओं का जो पदानुक्रमिकता का जो उल्लेख है सर्वप्रथम जो व्यवस्थित किया गया वो मास्लो द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार मास्लो द्वारा। ठीक है। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? SOR कारक जो देन है वो किसकी है? तब आपका उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ की। किसकी? वुडवर्थ। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों व्यवहारवाद के JB वाटसन साहब। JB वाटसन है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो आपको पता ही है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा बना दूंगा। ये किसने कहा है? तो ये वाटसन ने कहा है। ये चीज ये कई बार पूछा गया है कि मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। ये वाटसन साहब का कथन है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार 3 स्थितियां हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये 3 स्थितियां मानी जाती हैं। इड, युगो, सुपर युगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है। कौन मानता है? कौन मानता है? एड, युगो और सुपर युगो ये मानव की संरचना का अभिन्न अंग है। फ्रायड साहब मानते हैं केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? तो ये है फ्रायड का। केवल 2 प्रकार की प्रवृत्ति, मृत्यु या जीवन। ये फ्रायड साहब ने कहा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है। ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा वुडवर्थ महोदय। ठीक है। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं तो कौन कौन सी हैं वो देखो। वो है सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी प्रक्षेपी विधि, तीसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। ये व्यक्तित्व मापन की विधियां आपसे सीधा सा क्वेश्चन बताएगा, निम्न में से बताइए कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। तब आपको पता होनी चाहिए कि आत्मनिष्ठ विधि भी है, प्रक्षेपी विधि भी है और वस्तुनिष्ठ विधि भी है। ठीक है। मैस्लो के मूल मांग में कितने अभिप्रेरक तत्व हैं? तो मूल मांग में है 5 अभिप्रेरक तत्व। कितने? 5। कौन मांग सर्वाधिक प्रबल मांग है? कौन मांग सर्वाधिक प्रबल मांग है? तो वो दैहिक मांग। दैहिक मांग सर्वाधिक प्रबल जो है मांग मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कमजोर मांग का सिद्धांत कौन है? तो आत्मसिद्धि का सिद्धांत। आत्मसिद्धि की मांग का जो सिद्धांत है ये सबसे कमजोर मांग का सिद्धांत है। यहाँ पर मैस्लो साहब ने मूल मांग में आवश्यकता का सिद्धांत आपने देखा होगा, इन्होंने 5 प्रकार की जो है मांगे बताई हैं, आवश्यकताएं बताई हैं। तो इसमें सबसे प्रबल मानी जाती है दैहिक मांग और सबसे जो है कमजोर मानी जाती है आत्मसिद्धि की मांग। कौन मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं? तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? अब्राहम मैस्लो साहब माने जाते हैं। कौन? अब्राहम मैस्लो। ये चीज हमें याद रखनी है अब्राहम मैस्लो साहब की। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए यहाँ पर व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हमने जाना, वन लाइनर प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है। इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन आपके बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं और बहुत सारी वीडियो अपलोड भी किए हैं मैंने, वो जरूर देखें। ठीक है। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।